दुष्ट आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए आदमी ने एक गुरु से अपने पूरे शरीर पर बुद्ध के शास्त्र लिखवा ली। ऐसा करने से बदला लेने वाली आत्मा उसे देख नहीं पाएगी, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुरु एक बहुत ही अहम जगह लिखना भूल जाएंगे। यही छोटी सी गलती निक की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसी रात भूतिया जनरल उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। हल्की सी आहट सुनकर भी निक ने हिम्मत नहीं की कि कोई आवाज करे। थोड़ी ही देर में भूतिया जनरल ने पूरे यार्ड में तलाश शुरू कर दी। शास्त्रों की वजह से निक भूत की नजरों से ओझल हो गया था। जनरल उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार निक का नाम पुकारा, लेकिन निक बिल्कुल चुप रहा। उसे अपने गुरु की चेतावनी याद थी कि चाहे भूत कुछ भी करे, उसे किसी भी हालत में आवाज नहीं निकालनी है। कुछ देर बाद भूतिया जनरल और भी ज्यादा सावधानी से कमरे के अंदर आया। उसकी नजर कमरे के हर कोने पर घूम रही थी, लेकिन फिर भी उसे कमरे के बीच में खड़ा निक दिखाई नहीं दिया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि निक के कानों पर शास्त्र लिखे ही नहीं गए थे। अचानक जनरल की नजर हवा में तैरते हुए दो कानों पर पड़ी। पास ही निक का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी जमीन पर पड़ा था। तभी भूतिया जनरल को समझ आ गया कि निक उसके सामने ही बैठा है, बस अदृश्य है। वह तुरंत निक के पास पहुंचा और उसका एक कान जोर से पकड़कर खींच लिया। फिर उसे कमरे के एक कोने में फेंक दिया। कान खींचने से निक को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने जरा सी भी आवाज नहीं निकाली। उसे पता था कि अगर उसने आवाज कर दी तो उसकी मौत तय है। भूतिया जनरल ने गुस्से में उसका कान लगभग फाड़ ही दिया, लेकिन निक फिर भी चुपचाप रहा। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी और आसमान में उजाला फैलने लगा। सुबह होते ही भूतिया जनरल को वहां से जाना पड़ा। इस तरह निक किस्मत से बच गया और उसकी जान बाल बाल बच गई।